झूठ बोल रहा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। अरे तो अरे ऐसे सर ऐसे नहीं बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है, पुतिन झूठ। हम कोई ट्रम्प थोड़े ही हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल क्यों चिल्ला रहा है? बदतमीज शांत हो जा, बदतमीज ठंडा हो जा, क्यों बीच में चिल्ची आ रहा है? मैं सुन रहा था तुझे, सर प्लीज भाषा की मैं सुन रहा था ना मियां। कोई क्रेडिट ऑपरेशन सिंदूर का मोदी जी को मिलने वाला नहीं है। आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। जब तक आप उसकी समस्या बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल नहीं बोलेंगे, राष्ट्र का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है हमारा सवाल पूछना। और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं आप जवाब देने से क्यों बचते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रहे हो नया भारत है और टाइमिंग की बात कर रहे थे बीजेपी की। नए भारत में और टाइमिंग में क्या ये होता है कि बीजेपी का सांसद बोल देगा कि जो हमारी बेटियां उनका सिंदूर उजड़ा है उन पे वीरांगना का भाव नहीं था, इसलिए उनके पति की वहां पे मार दिए गए। ये बीजेपी का सांसद बोलेगा। अपने देश की बेटी जो विधवा हो गई उनको गोली मार दी उन आतंकियों ने, और कह रहे हैं उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। ये सवाल हम पूछेंगे तो आप मुझसे कहोगे कि हम पाकिस्तानी प्रस्त हो गए। हम सवाल पूछेंगे कि आपका विजय शाह बोलेगा कि नहीं जो हमारी सोफिया कुरैशी बहन थी वो आतंकवादी की बहन है। नहीं अनुराग, नहीं आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपको ये सवाल पूछने से कतई नहीं रोकूंगा। बोलने तो दीजिए, ठीक है। ये जो बड़बोले नेताओं पर आपकी बयानबाजी मैं नहीं रोक रही हैं। हाँ नहीं, अरे मैं आपको सिर्फ क्लैरिफाई कर रही हूँ। आप रोक रही हैं। मैं रोक नहीं रही हूँ, रोक रही हैं। मैं तो वाहवाही कर रही हूँ कि ये सवाल आप पूछिए, विच इज वंडरफुल सर। नहीं आप वाहवाही मत कीजिए, ठीक है, लेकिन आप ऐसे सवाल जो वहाँ पाकिस्तान की मीडिया एकदम ने उछल के चलाए, वो सवाल से क्या हमें नहीं बचना चाहिए? बोलने तो दीजिए। तो आपको मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की मीडिया पे बहुत भरोसा है, पाकिस्तान के लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन अपने देश का विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उस पर भरोसा नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान तो हमारा आतंकी देश है, इसमें शक है क्या? पाकिस्तान के लोगों ने, यहाँ पे आतंकियों ने धर्म पूछ के गोली मारी हो तो पाकिस्तान तो हमारे अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहता है। पाकिस्तान तो जो वहां पे बोल रहा है, सुन रहा है, हम इस पे डिबेट कर रहे हैं, ये चिंता की विषय। हमें बात ही नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की मीडिया पर, पाकिस्तान के लोगों पे। हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों की होनी चाहिए और हमने क्या किया और हमने क्या करना चाहिए इसमें चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान बोलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके मतलब पाकिस्तान के जो एजेंडा उसमें हमने तो कहा कि वो बस ये मुद्दा उठा देता है, हमने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। आपने तो बोला पाकिस्तान का मीडिया। हाँ तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया को बोले ऐसे मुद्दों को उठाए, वो वाले मुद्दे जो उनके फेवर का हो जाए। आप समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को, या आप जानबूझ के समझना नहीं चाहते? पाकिस्तान क्या उठाता है नहीं पाकिस्तान क्या उठाता है नहीं उठाता ये हमारा विषय नहीं है। क्यों नहीं है? हिंदुस्तान का विषय है कि हिंदुस्तान की बहनों के। अनुराग मेरी बात बोलने दीजिए, चिल्लाइए मत। दुश्मन नहीं है ना? नहीं है, हमें अपने लोगों पे विश्वास करेंगे। अरे अपने लोगों में नहीं, आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान की मीडिया पे विश्वास करेंगे। अनुराग भदौरिया, आप लड़ाई किससे? आपके सामने कौन है? अरे बोलने तो नहीं, आपको पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा है लेकिन विपक्ष बोलेगा उस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष आपका अपना है, विपक्ष इस देश का है, विपक्ष इस देश की मिट्टी का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया पर भरोसे की बात नहीं है। हमें तो पाकिस्तान मुल्क पर भरोसा नहीं है। वो जब से पैदा हुआ है तब से हमें भरोसा नहीं है। तो बस बात पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे ही नाकाबिल, ना भरोसेमंद मुल्क के लिए आप क्यों इस्तेमाल हो जाएंगे? ऐसी चीज बोलनी क्यों कि उनके फायदे का सौदा हो जाए? आप समझ नहीं रहे वो सवाल जो मैं पूछ रही हूँ पाकिस्तान पे मुल्क पे। नहीं मेरी बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ सवाल। मेरा सवाल समझिए, पाकिस्तान मुल्क आतंकवादी देश है, उस पर भरोसा किसी को नहीं होना चाहिए और ना कोई भरोसा करता है। फिर बीजेपी क्यों भरोसा करती है भाई? उनकी बातों में बीजेपी क्यों भरोसा करती है? एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, सीज फायर जब ट्रंप साहब लगातार कह रहे हैं, 8वीं बार कह रहे हैं कि हमने करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से निकलता ही नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ओके भाई, ट्रंप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप कहिए ना झूठ बोल रहा है। किसने आपको रोका है? कहिए ना प्रेम शुक्ला जी, कहिए वो झूठ बोल रहे हैं। लोगों को हथकड़ी बेड़ियां लगा के भेजता है, हथकड़ी बेड़ियां लगा के हमारे देश के हिंदुस्तानी के लोगों को भेजता है। सब भी आप उसका विरोध नहीं करते, आज भी विरोध नहीं करते। अभी 2 दिन पहले आपके साथ मेरी डिबेट हुई अनुराग जी, तो आपने कहा कि कहाँ है विदेश मंत्री, क्यों नहीं आकर विदेश मंत्री बोलते हैं? बोले ना कि उन्होंने सच बोला कि झूठ बोला। राइट, अब विदेश मंत्री आज आ गए। आज उन्होंने इन 22-21 सांसदों के सामने हर सवाल का जवाब दे दिया। ट्रंप ने क्या मध्यस्थता की? उन्होंने कहा किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की।
क्या आपने पाकिस्तान को सूचित कर दिया? भैया वो ग्राफिक्स चला दीजिए सर के लिए। ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। अरे तो अरे ऐसे सर ऐसे नहीं बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, पुतिन झूठ। हम कोई ट्रंप थोड़ी है। प्रेम शुक्ला जी दी थी बार-बार, क्यों? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, उनके राजदूत को बुलाइए और बोलिए कि आप हमारे दो देश के बीच में क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं आप? सर सुनिए, मैं बुलाइए राजदूत को, बोलिए आप हम दो देश के बीच में आप पर भरोसा नहीं करना है, पर ट्रंप पर भरोसा करना है। और हमारे प्रेम शुक्ला जी, आवाज कम उनकी। प्रेम शुक्ला जी, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये बोलने से आपको कौन रोक रहा है? डीजीओ के स्तर पर बातचीत हुई, विदेश सचिव कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, सीधी बात हुई है। तो क्या भांग की गोली खाए हुए अनुराग जी कि समझ में नहीं आ रहा है इनके? अरे अभी आप बातें कर रहे हैं दूसरों के कमेंट पर, तो राम गोपाल यादव जो आपके चच्चा है, पार्टी के हेड के चच्चा है, वो राम गोपाल यादव हमारी व्योमिका सिंह की जाति पूछ रहे हैं, उनकी जाति को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? इस बेशर्मी पर माफी मांगने की आपकी इच्छा नहीं होती है? चुप कर बे कुत्ते। कि किस तरह से राम गोपाल यादव भद्रता अभद्रता की पराकाष्ठा करते हैं, व्योमिका सिंह की जाति सूचक गाली बकते हैं। क्या गलत बोला जरा बता शर्म नहीं आती आपको? आपकी अगर हिम्मत हो, आपकी औकात हो, तो यहाँ कह दीजिए राम गोपाल यादव बेशर्म है, राम गोपाल यादव बदतमीज है, राम गोपाल यादव अभद्र है। लेकिन मुझे पता है कि आप राम गोपाल यादव के चरण चाटने के अलावा कुछ करने की आपकी औकात नहीं है। बीच में क्यों चिल्ला रहा है? बदतमीज शांत हो जा, बदतमीज ठंडा हो जा, क्यों बीच में चिच्ची आ रहा है? मैं सुन रहा था ना तुझे, मैं तुम्हें सुन रहा था ना मियां। सुनिए सुनिए अनुराग जी और प्रेम शुक्ला जी, सुनिए सर, इस बार सुनिए तो सर, मैं अपने दर्शकों से भी कह रही हूं, आप दोनों रुकिए, दादागिरी निकाल दूंगा मैं। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी को सुन रहा था। हाँ प्रेम शुक्ला जी रुकिए। इनके बीच में बोला क्या? नहीं, आपने अपनी पूरी बात कह दी है, उसके बाद वो बीच में बोले हैं, पूरी बात आपकी हो गई थी और सबने सुन लिया है। अनुराग जी रुकिए, आप अपने नहीं, पूरी बात आपकी सुनिए। प्रेम शुक्ला जी पूरी बात आपकी अभी अनुराग जी कह रहे थे कि यहाँ पर जो है जात धर्म पूछ कर मारा गया। राम गोपाल यादव कह रहे थे नहीं, धर्म नहीं पूछा गया। तो राम गोपाल यादव सच्चे हैं कि अनुराग सच्चे हैं, ये तय कर लिया जाए। ओके अनुराग जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, और वरुण पुरोहित उसके बाद। अनुराग जी देखिए, इन्होंने मैंने जब इनसे पूछा, नहीं जब मैंने विजय शाह की बात की, जो सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहा था, जब हमने रामचंद्र झाकड़ जो इनके कह रहे हैं कि उन्हें वीरांगना का भाव, उन पर भाव नहीं था, तो इन्होंने राम गोपाल यादव जी की बात की। अब प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव जी ने यह बोला है, उनका सुन लीजिए क्या बोला था, उन्होंने बोला था सूफिया कुरैशी जी चूंकि विशेष धर्म से आती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आतंकवादी का बहन बता दिया। इसी सिलसिले में इस देश के अंदर अगर उनको पता चल जाता कि ये व्यक्ति इस जाति के हैं, तो पता नहीं क्या करने को है, ये बोलने लग जाते, क्योंकि इस देश के अंदर में जाति, सुनिए, हर व्यक्ति की कोई जात है, और इस देश में कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई मैं बात बता देती हूँ। आप दोनों को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, दोनों अलग अलग पार्टी के बड़े वक्ता हैं, लेकिन आप दोनों इस बात को सुनिए सर। ना तो प्रेम शुक्ला जी आप वो रामगोपाल यादव पर आरोप लगाकर अपने वाले विजय शाह को बचा पाएंगे, और ये कह के दिखाए रामगोपाल यादव ने सोमनाथ पहन दिया। हाँ, अब ये पॉइंट है। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए, मैं सबकी आवाज डाउन करवा रही हूँ। अनुराग जी अब चीखिए मत। यहाँ प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं विजय शाह ने जो बयान दिया वो गलत था, बेतुका था, और इस तरीके के बयान विजय शाह को नहीं देने चाहिए। क्या आप ये बात रामगोपाल यादव के बारे में बोल पाएंगे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 20 सेकंड दे रही हूं आपको। अनुराग भदौरिया, देखिए मैंने आपको बोला जो जिस तरह का बयान विजय शाह ने दिया, जिस तरह का बयान इनके जो एमपी रामचंद्रन ने दिया, वो हमारी विधवा बेटी को कह रहे हैं वीरांगना का भाव नहीं था। माने आप बेटियों का अपमान कर रहे हैं, उधर इनके नेता सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, सेना को। कवि की व्याख्या के लिए 20 सेकंड नहीं दिए हैं। बगैर वक्त जाया किए प्रेम शुक्ला यहाँ कह रहे हैं कि विजय शाह के बयान को मैं यहाँ उसकी मजम्मत कर सकता हूं। क्या अनुराग भदौरिया राम गोपाल यादव के बयान की मजम्मत कर पाएंगे, हाँ कि ना? मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम सर।
राम गोपाल जी ने कोई गलत नहीं बोला है। क्या उन्होंने बात बोला कर रहे है हैं? कि क्या सूफिया कुरैशी नहीं जी सर, को ये क्या चूंकि पीछे बेतुकी धर्म बात से है? आती है। अब चुप रहिए ना, अब जवाब भी नहीं आप सुनेंगे सेना तो के कैसे अधिकारियों में चलेगा? जाति ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप ना, मैंने नहीं सुना आपका। ये पुराना बयान है आपका, बार बार यही रटेंगे उन्होंने क्या गलत कहा, वो तो कंपेयर कर रहे थे, हटाइए। तेरी भी जली ना। मैं वरुण पुरोहित को लाना चाहती हूँ स्क्रीन पर। वरुण पुरोहित जी, क्या करें? हिब्रू में समझाएं जी, कि अरबी में समझाएं कि संस्कृत में समझाएं, जो आपके पसंद की भाषा हो प्रभु, उस भाषा में बोल दें तो कांग्रेस को समझ में आ जाएगा। सवालों के जवाब आज तो एस जयशंकर भी बोल चुके हैं। रूबिका जी, अभी मैंने सबकी बात सुनी, अब छोटे छोटे जवाब उनको दे दूं अगर कोई इंटरप्ट नहीं करे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी दीपक बोरा साहब ने 1987 की बात कर ली, जनरल सुंदर जी के टाइम के, जब बॉर्डर पे फौजें लगाती थी, पाकिस्तान के पसीना आ गया था, तो उसमें राजीव गांधी जी का नाम का प्रयोग नहीं कर पाए, क्यों? ये ऐसा माहौल देश में। अभी वाजपेयी साहब ने कहा क्रेडिट नहीं मिल जाए, विपक्ष कहीं नहीं डर रहा। मैंने तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से लगातार कहा, विपक्ष 4 जून को पछताएगा कि ढंग से चुनाव नहीं लड़े, मोदी जी की 300-400 पार कुछ नहीं, 240 रह गई। और आज फिर कह रहा हूं कि कोई क्रेडिट ऑपरेशन सिंदूर का मोदी जी को मिलने वाला नहीं है। आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। जब तक आप उसकी समस्याएं सॉल्व नहीं करोगे, आपको वोट देने वाले। तीसरी बात, शुक्ला जी ने क्या कहा, इंदिरा जी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया, कुकर्म, आपने उनको रोका नहीं, जो कि गलत है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। किसी प्रधानमंत्री के लिए, मैंने मोदी जी के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। देश की धरती वाले को बार-बार कुकर्मी कहूंगा। ये लोग बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बार-बार कुकर्मी कहूंगा मैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जो देश की धरती पाकिस्तान को सौंपेगा उसको क्या नहीं नहीं, और वो और नहीं सर, मुझे बताइए सत्कर्म। अरे नहीं ऐसा आप मत, अरे आप उस बात से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन आपको मर्यादा रखनी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री है सर इस देश की, और आयरन लेडी है, आप भी मानेंगे। और आप अगर आज हयाती होते इस देश वाजपेयी जी, और आप उनके सामने इस शब्द का प्रयोग करते कि इंदिरा गांधी के लिए मैं कहता हूं कि उन्होंने कुकर्म किए हैं, चाहे वो नीति के लिहाज से हो, तो आपको वाजपेयी जी भी रोक लेते कि ना इस चीज से बच जाइए। शब्द बता दे। नहीं मुझे कृपा करके बताइए रूबिका जी, बोल दिया सर। भारत की धरती पाकिस्तान को देना, रूबिका जी कहा जाए। ओके, ऑल राइट। वरुण पुरोहित जी, और फिर अटल जी का नाम लिया गया कि उन्होंने संसद में बोला, ऑन रिकॉर्ड है, तो बलराज मधोक जी ने भी ऑन रिकॉर्ड कुछ कहा हुआ अटल जी के लिए। इसलिए मैंने कहा पुराने प्रधानमंत्री पूर्वजों की छिछालेदारी नहीं करनी चाहिए, संस्कार दिखाने चाहिए टीवी के ऊपर। अब मोदी जी पे तो आरोप ये भी लग जाएगा, नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए थे, तो क्या अभी जो शाहबाज शरीफ उनका गजल लगता है जो आप पाकिस्तान कर रहे हो? और फिर बीच में बोलने लग गए, ये संस्कार मत दिखाओ यहाँ पर बैठ के। मैं नहीं बोला आपके बीच में, रुकिए आप इनको। प्रेम शुक्ला जी बीच में नहीं, एक बार उनको बोल देने दीजिए। पूरा 20-25 मिनट बाद वो आए हैं, तो इतना तो हम उनको वक्त दे सकते हैं। वरुण जी, सियासी अपशब्द और अवांछित कड़वाहट जो इनके बीच में है ना गांधी परिवार के लिए, ये पाकिस्तान चीन से नहीं लड़ रहे, खाली गांधी परिवार से लड़ना चाह रहे हैं। अभी जो बात आपने करी कि क्यों हो रहा है, कि सांसदों को विदेश मंत्री ने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पहले भी कहा था। आज जो उन्होंने आधा घंटे वाली बात कही, अगर अपने बयान को एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, बात नहीं थी। दूसरी बात, अगर संसद का सत्र बुलाते 21 सांसद क्यों? सारे सांसद नहीं है क्या शामिल उसमें? आप संसद का सत्र बुलाते और उसमें सारे एक्सप्लेनेशन दे देते, तो ये बातें नहीं उठती। आप संसद सत्र से क्यों भागना चाह रहे थे? ये इसलिए बातें उठ रही है। दूसरी जो आप सीरीज ऑफ एक्ट देखोगे, जो मैंने पाकिस्तान का प्रोटोकॉल तोड़ के गए, उसके बाद नमस्ते ट्रंप कराया, वहां अब कोई प्रधानमंत्री जाके ट्रंप सरकार नारे लगाता है क्या दूसरे देश में? इस प्रकार की जो सीरीज ऑफ एक्ट हुआ, इसलिए देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक अविश्वसनीयता है, उसको आपको दूर करना चाहिए। और दूसरा, मैंने फिर कहा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल जी हो चाहे मोदी जी हो, इनका नाम लेने से आज सिर्फ मोदी जी का नाम लो, दूसरे का नाम लो तो घबरा रहे हैं। एक दूसरा नया भारत क्या होता है? भारत तो कितने ही साल से 2014 में ही बनाया गया भारत, जितना भी सामान बनाया 2014 से पहले फैक्ट्रियां बनी। जब आज आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से लड़ाई है। नहीं, आप बोल दिया ना सर, आपने पूरी बात सुनी। आपने कहा कि गांधी परिवार से मोदी की लड़ाई है, मोदी सरकार की लड़ाई है। सर इस बात से तो कोई अग्री नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि अभी जब आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप इंदिरा जी को बीच में लेकर आए हैं। आप लोग अपने ट्विटर या एक्स वाले पोस्ट पर जो है, आप अलग अलग ग्राफिक्स डाल रहे हैं, अलग अलग AI वाले जनरेटेड वीडियोस डाल रहे हैं। किसने कहा आपको? आप मोदी से क्यों लड़ रहे हैं? आप पाकिस्तान से लड़िए ना, मोदी से काहे लड़ रहे हैं? पूरी बात
मेरी पूरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो आप, तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? 20 सेकंड और चलिए सर। मैंने जो आपको जो बोला गांधी परिवार से लड़ने की बात, एक पेपर में, न्यूज पेपर में वरिष्ठ आदमी का आर्टिकल छपा है, इसलिए मैंने उसको रेफरेंस दिया। उसको पूरा आपने, मेरी बात को कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी बात, जो आप विपक्ष की बात कह रहे हो, आज जो इंदिरा जी का नाम किए, ये बैठे हुए जो लोग बीजेपी के हैं, ये या उससे समर्थित हैं, जो छिछालेदारी हो रही है गांधी पर, इंदिरा जी की, राजीव जी की, नेहरू जी की, उसका कारण कांग्रेस पार्टी खुद है, जो अपनी विरासत को नहीं संभाल पा रही। जो पार्टी तिरंगा का उपयोग नहीं करती थी, आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? सरदार पटेल, दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम को उपयोग क्यों कर रही है? जो पार्टी, जो परिवार अपना विरासत को नहीं संभाल पाएगा, ये दूसरे लूट लूट के ले जा रहे हैं, उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनको आप जो कह रहे हो उदाहरण आपके बिल्कुल सही फिट होते हैं। अगर इनमें दम होता, आज इंदिरा जी के लिए इन्होंने बयान दे दिया। लीगल सेल का है, मैं कितने साल से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा से उपकृत किए जा रहे हैं, और ये रोज कांग्रेस के नेताओं के लिए एंटीसेंट बोलते। लीगल सेल होता, 500 मुकदमे दर्ज करा देते। राहुल गांधी के तो ये लोग कराते हैं मुकदमे दर्ज, पर अरे कांग्रेस सर, पार्टी की ऐसा जो है, लचर व्यवस्था हो फिर रही है वापस- सेंट्रल सिस्टम तो वो जाइए, आप ये बातें सारी की सारी रखिए, लेकिन आज भी जो बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा और कांग्रेस से लेकिन क्या बात है सर।